नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और आज नेशनल न्यूज सेंटर की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से जो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन तय हो गया और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस गठबंधन की सूत्रधार प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका अखिलेश यादव से लगातार संपर्क में है। खबर यह भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 85 सीटें दे दी हैं। खुद समाजवादी पार्टी लगभग 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो कांग्रेस के खाते में 85 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी खुद 300 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। और गठबंधन में आरएलडी को लेकर अभी भी पेंच अटका हुआ है और इसे सुलझाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने कांग्रेस के पाले में डाल दी है। इस खबर के मायने क्या हैं, ये बताने के लिए हम मेरे साथ मेरे सहयोगी हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन दिल्ली से और साथ ही साथ अशोक तिवारी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सुकेश, मुझे ये बताइए कि वो प्रियंका गांधी जो रायबरेली और अमेठी तक खुद को महदूद रखती थी, अपने परिवार की विरासत को, राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाती थी, आज उन्हें सूत्रधार की भूमिका में क्यों आना पड़ा? देखिए, ये जो गठबंधन हुआ है संदीप, इसकी भूमिका इसकी बुनियाद जो है वो राहुल गांधी ने अखिलेश से बात करके शुरू कर दी थी और उसके बाद बैठक में उन्होंने पकड़ा दिया प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी आप एक तरीके से कहें तो पहले तो मैं ये बता दूं कि कैसे हुआ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब प्रियंका गांधी ने बातचीत शुरू की, उन्होंने डिंपल से भी बातचीत की, वो अखिलेश से लगातार संपर्क में है और मुझे जहां तक जानकारी है कि प्रियंका का एक दूत जो है वो अखिलेश के पास गया, एक बार, दो बार और 2-3 बार में ये बात जाकर फाइनल हुई कि 85 सीटों पर, वो सीटें भी चिन्हित हो गई है, उसको वो अभी खाका आना बाकी है कि कौन सी सीटें होगी। 85 सीटें प्रियंका ने आखिरकार हामी भरी है कि 85 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और वो दूत जो है वापस लौटकर उसने इस डील को सील किया है। तो कुल मिलाकर प्रियंका और डिंपल की बॉन्डिंग, प्रियंका और अखिलेश की बॉन्डिंग, आप कह रहे हैं कि प्रियंका आखिर क्यों कर रही है? प्रियंका देखिए, आपने ठीक कहा कि अभी तक वो रायबरेली और अमेठी में अपने आप को महदूद रखती थी, वो एक लार्जर, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आप कह सकते हैं वो एक्टिव हो गई है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो सीधे सीधे दूसरे दल के नेताओं से संपर्क में है। वो लिमिटेड, कांग्रेस के भी लिमिटेड नेताओं के संपर्क में होती थी, अब वो वॉर रूम में बैठती हैं। उनके एक पॉइंट पर्सन गुलाम नबी आजाद है जो इस गठबंधन में काफी इंटरेस्टेड थे। वो गुलाम नबी आजाद तो ये चीजों को कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी का खुद आना ये बताता है कि वो धीरे धीरे, सोनिया गांधी पिछले कुछ दिनों से बीमार होने की उनकी खबरें आ रही है, तो वो आप कह सकते हैं कि वो सोनिया गांधी की भूमिका में आ रही है कि जहां भी पेच फंसे तो वो आयरन हैंड से उसको डील कर सके। प्रियंका गांधी बहुत क्लियर समझी आती है अपनी सोच। तो क्या प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार करती दिखाई देंगी आने वाले दिनों में? इसका खुलासा भी जल्द होगा कि आप देखिए जगह जगह पे पोस्टर लगे हैं डिंपल के, प्रियंका के, और ये बताता है कि प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में एक तरीके से वो प्लंज ले चुकी हैं और ये भी बहुत जल्द फैसला हो जाएगा कि वो प्रचार कहां कहां करेंगी। उनका ये, आप एक बात और समझिए, ये प्रियंका गांधी ने ये भूमिका क्यों बनाई है? 2019 को ध्यान में रखिए, ये चुनाव 2017 का है, लेकिन पटकथा लिखी जा रही है 2019 की। कल एक बयान जो हम लोगों ने अपने दर्शकों को दिखाया भी था कि ऑस्कर फर्नांडिस, वो बहुत पुराने नेता है, बहुत मजे हुए नेता है, उनको उनकी राजनीतिक पकड़ पे शक हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये 2019 के चुनाव को तय करेगा। तो अखिलेश का इमर्ज करना राहुल को भी मजबूत करता है और प्रियंका उसकी सूत्रधार बनी है कि किसी तरीके से मोदी को 19 में रोका जाए और उसकी पटकथा लिखी जा रही है और वो कमान संभाली है प्रियंका। सुकेश, एक छोटा सा जवाब और चाहूंगा। इस गठबंधन में आरएलडी के होने की बात से कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन अखिलेश आरएलडी से बात करने को तैयार नहीं। गेंद पाले में डाल देते हैं कांग्रेस के कि आरएलडी से अजीत सिंह से बात करनी है। तो आप समझाइए, ये राजनीति क्या है? ये बहुत साफ सी बात है। आप खुद वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं, आप समझते हैं वहां की राजनीति क्या है। वहां पे दो जो जाट जो वहां बहुत प्रमुखता में रहते हैं और बहुत दबंग हैं, उनके साथ अल्पसंख्यकों का जाना एक साथ बहुत मुश्किल है। और माफ कीजिएगा, अखिलेश जो है वो मुस्लिम वोटों को खोना नहीं चाहते, वो बेस है और इतने दिनों से वो बेस रहा है। मुलायम सिंह का यही कहना था कि कांग्रेस को साथ आने से ये हो सकता है कि वो बेस हमारा खिसक जाए, वो मुस्लिम उनकी तरफ चला जाए। तो वो वहां पे लूजर नहीं दिखना चाहते हैं और इसीलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सौंप दी है कि आप
कि वो कितने सीटों पे, मुझे मेरी जानकारी में वो अब 19 सीटों पे चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन वो सीटें कौन सी होंगी, कैसे उसको फिगर आउट किया जाएगा और जी। क्या ये डील सील होगी, ये भी एक आध दिन में तय हो जाएगा। लेकिन आरएलडी का करीब करीब गठबंधन में आना तय है। कैसे आएंगे, किन सीटों पे आएंगे, इस पे अभी बातचीत होनी बाकी। वो मजगर जो एक गठबंधन होता था, चरण सिंह ने जो इजाद किया था, वो कहीं ना कहीं बिखर गया है और इसीलिए अखिलेश अजीत सिंह से सीधे बात करने को तैयार नहीं है। उधर बीजेपी